मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिस्ट आई तो कई नाम चौंकाने वाले थे, जिनमें से खुद कैलाश विजयवर्गीय का नाम था। और यह खबर सुनते ही उन पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। उनके खुद के इस दुख पर पुत्र मुंह भी भारी पड़ गया। जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय का नाम विधानसभा चुनाव की लिस्ट में आया, उनका दिल भर आया। ये उनकी बातों से साफ पता चलता है। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूं। सच कह रहा हूं मैं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी, तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं मैं आपसे, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। ये तो बात हुई कैलाश विजयवर्गीय की, लेकिन उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को भी झटका लगा है। वो इंदौर 3 से विधायक हैं और ऐसे में पार्टी में एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। और इसलिए आकाश के समर्थक कई बसों में भरकर पार्टी मुख्यालय जा पहुंचे ताकत दिखाने के लिए। लेकिन खुद कैलाश विजयवर्गीय इस बात को जानते हैं कि इस तरह के दबाव पार्टी आलाकमान पर काम नहीं करते, क्योंकि वो खुद भी संगठन का हिस्सा रहे हैं। अब सवाल ये कि ऐसे में अगर आकाश का टिकट कटता है तो विजयवर्गीय क्या करेंगे। पहले ही वो खुद को बड़ा नेता बता चुके हैं, लेकिन बाद में सफाई दे दी। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्यों बीजेपी के बड़े नेता, जिन्हें जबरन विधानसभा में उतार दिया गया है, वो निराश हैं। इसको समझने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति को समझना होगा। देखिए, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसलिए इन आला नेताओं को मैदान में उतारा गया है। लेकिन इन नेताओं के लिए ये डिमोशन जैसा भी है, जिससे सब परेशान हैं और हैरान भी हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के लिए ये तो डबल झटका है। केवल कैलाश विजयवर्गीय नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, और इस तरह के कई और नाम हैं जिनको ये झटका लगा है। और इन सब के मन में और कहीं ना कहीं ये सवाल है कि उनको उनके बड़े ओहदों से हटाकर वापस विधानसभा में क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि वो उस स्टेज को पहले ही पार कर चुके हैं और उसके बाद वो एक मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान को लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जरूरी है किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतना, क्योंकि सरकार को लेकर लोगों में जो भी गुस्सा होगा, ये जो भी एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर होगा, उसको कम करने के लिए चेहरों को बदलना होगा और चेहरों को बदलने के साथ ही कुछ विश्वसनीय चेहरों को भी मैदान में लाना होगा। ये एक बड़ी रणनीति है जिस पर बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब बड़े नेताओं को इस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए तो उनके मन में कई सवाल भी उठ जाते हैं। अब देखना होगा कि ये नेता कितने उत्साह के साथ चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ उनको उतारा है, क्या वो उस चुनौती को पूरा कर पाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।